नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो जानकारी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। आज का प्रसंग हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि हम रोज घर में झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को हमें कैसे कौन से स्थान पर रखना चाहिए जो कि हमारे घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो, और जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो वो समय कौन सा होना चाहिए जिससे कि मां लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन हो और हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस बात को आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक होती है। झाड़ू हमारे घर से सभी प्रकार की गंदगी को साफ करने का कार्य करती है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक होती है और जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर से मां लक्ष्मी रूठ के चली जाती है, उस घर की सुख समृद्धि भंग हो जाती है। प्रिय दर्शकों, झाड़ू ही एक ऐसी चीज होती है जो हमारे घर को स्वच्छ रखती है। स्वच्छता के साथ साथ हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है। हमारे घर में झाड़ू की वजह से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, आपका भाग्य उदय होने का संकेत भी आपकी झाड़ू में छुपा हुआ होता है। झाड़ू भी आपको ये संकेत देती है कि आप लोगों का भाग्य उदय कब होगा और कैसे होगा। जो लोग झाड़ू के इशारों को समझ जाते हैं, झाड़ू के संकेतों को समझ जाते हैं, प्रिय दर्शकों, उन लोगों का भाग्य उदय हो जाता है और वो लोग झाड़ू के संकेत के आधार से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, झाड़ू के बारे में आपने हजारों लाखों वीडियो देखे होंगे। झाड़ू के बारे में बहुत सारे वीडियो YouTube पर पड़े हुए हैं, लेकिन आज ये जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित है। हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है, इसलिए आप हो सके तो हमारे बताए गए उपायों पर जरूर अमल किया करें। हम ये आशा करते हैं कि यदि आप लोग हमारे बताए गए उपायों पर अमल करते हैं तो प्रिय दर्शकों, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका नसीब बदल जाएगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, झाड़ू के बारे में एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को आप गौर से और ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इस पे जरूर अमल भी कीजिएगा। जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके, जो लोग अपना पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों का कभी भाग्य उदय नहीं हुआ। ऐसे लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों। प्रिय दर्शकों, एक नगर में दो बहनें रहती थी। दोनों सगी बहनें थी, एक माजाई बहनें थी। अब दोनों बहनों का विवाह हो जाता है और दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती है। प्रिय दर्शकों, एक बहन बड़ी समझदार थी और एक बहन बड़ी भोली थी, वो नासमझ थी। बड़ी बहन समझदार थी और छोटी बहन नासमझ थी। छोटी बहन किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लिया करती थी, वो हर चीज को एक तरीके से मजाक तौर पे लिया करती थी, हर चीज को पाखंड समझा करती थी। प्रिय दर्शकों, और बड़ी बहन शास्त्रों की बताई हुई बातों पर यकीन करती थी, उन पर पूर्ण विश्वास किया करती थी। तो बड़ी बहन शास्त्रों की बातों पर यकीन करते हुए हमेशा जब भी अपने घर में झाड़ू लगाती तो ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाया करती और झाड़ू लगाने के बाद उस झाड़ू को ऐसे एक सुरक्षित स्थान पे रख देती जिस स्थान पे किसी का पांव ना पड़े या फिर किसी आने जाने वाले मनुष्य की या घर में रहने वाले सदस्यों की छाया तक ना पड़े। ऐसी जगह पर अपनी झाड़ू को रख दिया करती और जब भी अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाया करती तो झाड़ू को उठाकर अपने घर में साफ सफाई किया करती। उसके बाद झाड़ू को उठाकर सुरक्षित अच्छे स्थान पर रख देती।
प्रिय दर्शकों, बड़ी बहन इस तरीके से झाड़ू को बड़े प्यार से और संभाल के रखा करती थी। उधर छोटी बहन जद मर्जी घर में झाड़ू लगा देती और झाड़ू को वैसे ही कहीं कहीं पटक देती। इधर उधर झाड़ू पड़ी हुई हर समय पांव के नीचे कुचली जाती। आने जाने वाले लोग हर समय झाड़ू को कुचलते हुए निकलते, झाड़ू को ठोकर मारते हुए निकलते। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से छोटी बहन झाड़ू की कोई देख रेख नहीं करती और कभी अपने घर में झाड़ू लगाती और कभी नहीं लगाती। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से छोटी बहन के घर में बहुत सारी गंदगी भी रहने लगी। उधर बड़ी बहन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के वक्त अपने घर में झाड़ू लगाती, पूरे घर के जाले साफ करती और पूरे घर को स्वच्छ रखती। और शाम के वक्त जब 4 बजे का समय होता तो फिर से अपने घर में झाड़ू लगाती और प्रिय दर्शकों, पूरे घर के साफ सफाई करने के बाद झाड़ू को एक सुरक्षित स्थान पे रख दिया करती। तो बड़ी बहन के घर में धीरे धीरे मां लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो गया, क्योंकि उसके घर में हमेशा स्वच्छता रहती, कभी गंदगी नहीं रहती। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर की साफ सफाई किया करती, अपने रसोई घर की भी साफ सफाई किया करती और स्नान ध्यान करने के बाद बड़ी बहन भोजन बनाया करती थी। इसी वजह से उनके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, कुछ वर्ष निकलने के बाद बड़ी बहन एकदम लखपति बन जाती है, करोड़पति हो जाती है। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन कर रही थी और अपने बच्चों को हमेशा यही बताती रहती थी कि झाड़ू को कभी भी पांव में मत रखना। झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक होती है, इसलिए उसके बच्चे भी बड़े संस्कारी होते हैं। प्रिय दर्शकों, उधर को छोटी बहन वो हमेशा झाड़ू को पांव में रखती, पांव से कुचली जाती। तो प्रिय दर्शकों, छोटी बहन के घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है और धीरे धीरे उनके घर में दुख दरिद्रता आ जाती है। उनके घर से मां लक्ष्मी का निवास खत्म हो जाता है। मां लक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ के चली जाती है। अब छोटी बहन के घर में हमेशा दुख पीड़ा बनी रहती और गरीबी से जूझते रहते। एक दिन ऐसा आता है कि उनके घर में खाने को भी दाने नहीं रहते हैं। तब वो बड़ी परेशान हो जाती है, अपने आड़ोसी पाड़ोसियों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है, क्योंकि मदद करने का भी एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम ये होता है कि जिन लोगों के पास आमदनी होती है, जिन लोगों के पास कोई रोजगार होता है, जो लोग अच्छा बिजनेस करते हैं, उन लोगों को हर कोई पैसा दे देता है, उन लोगों की हर कोई मदद भी कर देता है। लेकिन जो लोग गरीबी से जूझते हैं, जो लोग निर्धन होते हैं, जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं होता है, जो लोग बेरोजगार होते हैं, जिन लोगों के ऊपर हजारों लाखों रुपए का कर्जा होता है, आए दिन लोग उनके घर पे कर्जा मांगने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी मदद नहीं करता है, ऐसे लोगों की कोई भी मदद नहीं करता है। उन लोगों से उनके खास मित्र, सगे संबंधी, भाई बहन भी बच के निकल जाते हैं। अब वो छोटी बहन अपने पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाती, अपने परिवार वालों से मदद की गुहार लगाती, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। प्रिय दर्शकों, अंततः छोटी बहन बड़ी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि इस गरीबी से तो अच्छा है कि क्यों न मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। तो प्रिय दर्शकों, वो एक दिन अपने पति से कहने लगती है कि पति देव, ऐसा हम क्या करें जिसके कारण हमारी गरीबी खत्म हो जाए, और यदि हमारी गरीबी खत्म नहीं होती है तो हमें आत्मदाह कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, 2 छोटे छोटे नवजात उसके पास बच्चे थे। अब अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर और अपने पति के साथ आत्महत्या करने के लिए रवाना हो जाती है। प्रिय दर्शकों, तभी किस्मत की बात है कि उसके घर पे अचानक उसकी बड़ी बहन आ जाती है। जब बड़ी बहन उसके घर पे आती है तो अपनी बड़ी बहन को देखकर छोटी वाली बहन जो निर्धन थी वो फूट फूट के रोने लगती है। कहने लगती है कि बहना, पता नहीं हमारे नसीब में ऐसा क्या लिखा है जो मां लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं होता है।
माँ लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली गई है, इसलिए हमारे घर में इतनी दुख दरिद्रता छा गई है कि हम लोग आत्मदाह करने के लिए जा रहे हैं। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है कि बहना, आत्मदाह करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। समाधान एक ही होता है कि आप अपनी गलतियों पर गौर करें। तुम अपने घर में क्या गलती कर रही हो जिसकी वजह से तुम्हारे घर से मां लक्ष्मी रूठ कर चली गई है। तब प्रिय दर्शकों, छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को अपने घर पे लेके आती है और अपने घर को दिखाती है। जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर को देखती है और घर को देखने के बाद अपनी छोटी बहन से कहने लग जाती है कि अब मेरी बात को तुम गौर से सुनो। सबसे पहले तो अपने घर में स्वच्छता रखना शुरू करो। ये जितनी भी गंदगी पड़ी है, इधर उधर मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं, कहीं पे कचरा पड़ा है, कहीं पे बीड़ी पड़ी है, कहीं पे कागज पड़े हुए हैं, इन सभी को साफ करो। तो प्रिय दर्शकों, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की घर की साफ सफाई करवाती है और अपनी छोटी बहन को वो पूरे नियम बताती हैं जो झाड़ू के प्रति शास्त्रों में बताए जाते हैं। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम घर में जब भी झाड़ू लगाओ तो झाड़ू को सबसे पहले उचित स्थान पे रखा करो, ताकि झाड़ू आने जाने वालों के पांव के नीचे ना आए, उनकी ठोकर ना लगे। और दूसरा नियम ये बताती है कि जब भी घर में झाड़ू लगाओ तो ब्रह्म मुहूर्त में लगाओ। यदि शाम के वक्त झाड़ू लगानी हो तो सूर्य अस्त होने से पहले पहले लगा दो। सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू को छूना भी गुनाह होता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह की कुछ झाड़ू के नियम बताती हैं। तब वो छोटी बहन बड़ी बहन के बताए हुए नियमों का पालन करती है और धीरे धीरे करके उसका भी भाग्य उदय होने लगता है। अब एक दिन ऐसा आता है कि उसके घर में भी मां लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। उसके घर में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक क्यों होती है और झाड़ू हमारे घर के लिए, हमारी सुख समृद्धि के लिए, हमारी यश वैभव के लिए कितनी दुर्लभ है, कितनी दुर्लभ है और कितनी काम की चीज झाड़ू होती है। प्रिय दर्शकों, ये छोटी सी कहानियां समाप्त होती है। यदि आप भी अपने घर में ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो उन गलतियों पर जरूर गौर करें, ताकि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में भी बहुत जल्द हो और आपके भी दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।